इस छठवें अध्याय में मत्ती का प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, अपने चेलों को, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को, अगर आप 5वें अध्याय में से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय यीशु मसीह अपने चेलों से ही बात कर रहे हैं। पूरी मंडली से या पूरी भीड़ से बात नहीं हो रही है, विशेष करके उसके मानने वाले लोगों से बात हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बता रहा है। अगर आप लूक रचित सुसमाचार में जाएंगे 11वें अध्याय में, अभी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आपको पता चलेगा यीशु मसीह की चेलों ने यीशु मसीह से कहा था, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। और ये एक बहुत ही विचित्र और अचंभे की बात नहीं है कि यीशु मसीह के संग कुछ, ये शायद 1 साल बाद की बात है। 1 साल यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद यीशु मसीह के चेलों ने कहा, यानी 1 साल तक यीशु मसीह को अच्छी तरह से देखने के बाद, यीशु मसीह के जीवन को देखने के बाद, ध्यान रखना यीशु मसीह जो है परमेश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर इस समय चल रहा है। जो हम 6वें अध्याय में देखने जा रहे हैं वो परमेश्वर बन के नहीं, मनुष्य बन के है, मनुष्य के रूप में आपके और मेरी तरह चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। 1 साल यीशु मसीह को देखने के बाद, समझने के बाद, इस बात को समझने के बाद कि यीशु मसीह की जीवन में और यीशु मसीह जो कुछ कर पाया है उसमें यीशु मसीह की जो प्रार्थना है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को देखने के बाद, यानी उन्होंने यीशु मसीह को अच्छी तरह से टटोला, यीशु मसीह के कामों को देखा, लोगों को चंगाई करते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, और फिर सवालात करने वालों को जवाब देते हुए देखा। ये सब कुछ यीशु मसीह के जीवन में देखने के बाद इन चेलों ने इस नतीजे में पहुंचा कि यीशु मसीह का जिस तरह से ये काम है उसकी जड़ में यीशु मसीह की प्रार्थना है। और ये यहूदी लोग हैं, जिन चेलों की हम अभी बात कर रहे हैं, ये यहूदी लोग हैं जो कि दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे। तो इनको ऐसे नहीं कि इन्होंने कभी जिंदगी में प्रार्थना नहीं की हो, बचपन से ही दिन में 5 बार प्रार्थना करने वाले लोगों में ये जिज्ञासा आई और उनके अंदर ये चाहत आई कि यीशु मसीह जिस तरह प्रार्थना कर रहे हैं उसी तरह हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। तो पहले पता तो करें कि ये कैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम यहूदी लोग जिस तरह प्रार्थना कर रहे थे या करते रहे हैं वैसे नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह थोड़ा सा हट के प्रार्थना कर रहा है, एक तो एकांत में जाके अकेले में प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो प्रार्थना यहाँ पर यीशु मसीह ने सिखाना शुरू किया है वो सार्वजनिक प्रार्थना नहीं है जो आप चर्च में खड़े होकर दूसरों के लिए करते हैं, या जब हम किसी विशेष कार्य को लेके निवेदन करने के लिए इकट्ठा होते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं। ये, और ध्यान रखना, इन चेलों ने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि प्रभु हमें सिखाओ कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है। ये नहीं कहा कि प्रभु हमें बताओ कि बीमारों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। ये यीशु मसीह के चेलों को मालूम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनमें से कोई भी बात सिखाने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह बताओ कि हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे करना चाहिए। उस समय उनके पास पूरा पुराना नियम था ना, तो उसका अध्ययन कैसे करना है, उसको समझने की कुंजियां क्या है, इनमें से कोई भी सवाल या इच्छा इनके मन में नहीं थी। इन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो हमें ध्यान देना चाहिए ना, आप सोचिए इस बारे में। और यीशु मसीह की जो व्यक्तिगत प्रार्थना है, जो एकांत में बैठ के यीशु मसीह करता था और काफी समय तक करता था, उसके बारे में इनके मन में जिज्ञासा थी और इन्होंने कहा कि हमें भी सिखाओ। और इस अध्याय में, इसलिए ध्यान रखिए, इस अध्याय में जो यीशु मसीह प्रार्थना को लेके समझा रहा है ना, वो व्यक्तिगत प्रार्थना है, जिसको लेके मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना कि आप सुबह चाहे 5 मिनट का समय लीजिए शुरुआत में,
क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप सुबह उठ के 1 घंटा प्रार्थना करना, तो आप डर जाएंगे, आप कहेंगे नहीं हो सकता। 5 मिनट आसान है। अगर आप 5 मिनट भी प्रार्थना करेंगे जिस तरह से यीशु मसीह ने यहाँ पर समझाया, तो वो धीरे धीरे 10 मिनट की प्रार्थना हो जाएगी, और कुछ समय के बाद आधा घंटा तक आप प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह जो बता रहा है हम देखते हैं। और जो 5 सवाल मैंने आपसे पूछे थे ना, उनमें से कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसी अध्याय में है, कुछ बातें और भी जगहों में है। आप बाइबल में ढूंढिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आज हम सिर्फ इसकी शुरुआत करेंगे, हो सकता 2-3 संडे और हमें इस बारे में सीखना पड़े, लेकिन जो आज हम सीखेंगे, हम कब से प्रैक्टिस करेंगे? अप्रैल 1 से। ये हम आज से या कल सुबह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा बहुत साधारण रीति में समझाने की, और उसमें पवित्र आत्मा हमारी, यानी मेरी भी सहायता करेगा और आपकी भी सहायता करेगा। हम एक बार पवित्र आत्मा से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने हमें अपनी इच्छा, अपने विचार लिखकर दिए हैं प्रभु इस पवित्र शास्त्र में, तुझे जानने के लिए, पहचानने के लिए। और जब हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। धन्यवाद। आज पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, हम में से हर एक के साथ है, और एक एक व्यक्ति को तो व्यक्तिगत तौर पर समझाएगा। आज हमारी आंखों को खोलेगा फिर से, ताकि पवित्र शास्त्र की बातें हमें समझ आए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। और मेरी भी सहायता करने के लिए, ताकि मैं तेरी बातों को बहुत ही सरल रीति से और जिस तरह लोगों को बताया जाना चाहिए उस तरह मैं बता पाऊँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस 6वें अध्याय का 7वां पद में हम जाते हैं। बल्कि 5वें पद में प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान मत करना, ठीक है। और 6वें पद में प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ, यानी एक एकांत स्थान में जाके बैठ जाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि सब अपने अपने मकान में एक छोटा सा कमरा बनवाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा सबके लिए, लेकिन एक एकांत स्थान में जाके बैठना चाहिए और अपने पिता से, परमेश्वर जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। ये प्रार्थना सबके लिए जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है। गुप्त में, एकांत में परमेश्वर जो कि हमारा पिता है बातचीत करना। और इसमें एक वायदा है परमेश्वर का कि वो प्रतिफल देगा। ध्यान रखिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि वो प्रार्थना का जवाब देगा जैसे हम सोचते हैं, लेकिन इसका प्रतिफल मिलेगा आपको। प्रतिफल और जवाब में फर्क है। इस प्रार्थना का प्रतिफल है, वो प्रतिफल आपको अनुभव से जानना होगा। प्रतिफल क्या है प्रभु ने नहीं बताया। क्योंकि वो आप अनुभव से जानेंगे, आपका जीवन बदलता जाएगा। एक प्रतिफल मैंने बता दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए था, बता दिया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि 7वें पद में कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक मत करना, क्योंकि वो सोचते हैं, वे सोचते हैं, यानी अन्य जाति के लोग। जो अन्य जाति कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके लिए परमेश्वर पिता नहीं है, वो या वे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बहुत कुछ बोलने से शायद परमेश्वर कुछ सुनेगा। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको इस तरह से प्रार्थना करते हुए एक बात की जरूरत है।
एकांत में, अकेले में प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जिससे आप बात करने जा रहे हैं वो आपका पिता है, और दूसरी बात उसके चरित्र के विषय में, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अन्य जाति वो है जो परमेश्वर को नहीं जानते। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर किस प्रकार का है, किस तरह का है, क्या खूबियां हैं आपके परमेश्वर में। आपको थोड़ा थोड़ा करके हर बार जब आप प्रार्थना के लिए इस तरह जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना का जो प्रतिफल है ना, वो इस बात पर निर्भर है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं। तो ये एक अलग किस्म की प्रार्थना हुई ना। ये वो प्रार्थना नहीं है ना जो हम सोचते हैं कि बैठ के मांगना है हमें। आप मांग सकते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था ना आपसे कि क्या अगर यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि 8वें पद में कि तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है परमेश्वर तुम्हारा पिता कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो मेरा सवाल क्या था, अगर परमेश्वर को सब कुछ मालूम है तो क्या फिर पूछने की जरूरत है? जवाब ढूंढिए, इसी पुस्तक में मिल जाएगा आपको। उसके बाद प्रभु ने कहा कि इसलिए अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करने का तरीका प्रभु ने सिखाया, प्रार्थना नहीं सिखाया कि इस प्रार्थना को रट लेना और ये सब कुछ बोलना चाहिए तुम्हें, नहीं। ये प्रार्थना करने का तरीका है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो किस तरह से जाना चाहिए? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर जो है पवित्र है। इसका क्या मतलब है? हमने कई बार इस बारे में चर्चा की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर बाकी सब ईश्वरों से बिल्कुल हटके है। किसी भी ईश्वर के समान नहीं है हमारा परमेश्वर। बिल्कुल अनोखा, अनूठा है वो। उसके समान ना कोई ईश्वर है, ना उसके बराबर कोई है। उसके जैसा और कोई नहीं है। इस बात को समझते हुए, यानी अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं परमेश्वर से, तो आपके दिमाग में जितनी भी बातें हैं जो दुनिया से आपने सीखी है, उन सब बातों को एक तरफ रखना होगा। क्योंकि परमेश्वर के बारे में दुनिया नहीं जानती। परमेश्वर के विषय में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र में है, या फिर पवित्र आत्मा समझा सकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो बातें हैं उसके आधार पर परमेश्वर के पास आदर के साथ जाना चाहिए। वो पवित्र है, बाकियों की तरह समान नहीं है। आपके पास एक आदर होना चाहिए जब आप परमेश्वर के पास एकांत में इस तरह से जाके बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहले आप क्या मांगेंगे परमेश्वर से? देखिए, परमेश्वर के पास जाके आदर के साथ, भक्ति के साथ या हम कह सकते हैं भय के साथ, परमेश्वर का भय होना चाहिए। परमेश्वर से सबसे पहले क्या मांगेंगे आप? कि तेरा राज्य आए। कितने लोग मांग सकते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हमारी लिस्ट में बहुत कुछ है मांगने के लिए, है ना? ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर? मैंने आपसे एक सवाल और भी पूछा था ना, क्योंकि यहां पे लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले हमारे मन में ये चाहत होनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य हमारे देश में आए, विश्व में आए, हमारे अपने जीवन में भी परमेश्वर का राज्य हो। इस तरह का विचार रखते हुए परमेश्वर से मांगने के लिए परमेश्वर कह रहा है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है ना? मन में थोड़ा सा संघर्ष है। अभी तो बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं जो अपने लिए हैं, वो कब बोलूं? ईमानदारी से बताइए, है ना?
इसलिए परमेश्वर ने 5वां इस पद में कहा ना कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत करना कि परमेश्वर ठीक है, परमेश्वर तेरा राज्य आए। नहीं, ऐसा नहीं आता परमेश्वर का राज्य। तो मन में अपने पुराने विचारों को हटा के परमेश्वर के विचारों को रखने में समय लगता है। वो है संघर्ष प्रार्थना में, कि प्रार्थना में परमेश्वर के विचार, प्रभु ने कहा ना एक जगह पे, मेरा विचार और तुम्हारे विचार में फर्क है। तो हमें प्रार्थना में क्या होता है कि इस तरह की प्रार्थना जब हम करते हैं ना, परमेश्वर का विचार जो है हमारा विचार बन जाता है। कितना समय लगता है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 5 मिनट में हो जाए, हो सकता है 1 मिनट में हो जाए। तब हम ईमानदारी से कह सकेंगे परमेश्वर, क्योंकि हमारा विचार बदल गया। अब हम परमेश्वर के साथ सहमत हो गए, या हम कह सकते हैं कि अब परमेश्वर के साथ बनती है हमारी बात। ठीक है, साधारण भाषा में बनती है, यानी परमेश्वर जो कह रहे हैं उसके साथ हम बिल्कुल एग्रीमेंट में है। ठीक है, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा राज्य, तेरा प्रशासन मेरे जीवन में, पूरे देश में, पूरे विश्व में आए। एकांत में इस तरह प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और इसी बात को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हम हमारी प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा बदल सकती है? किसी एक जन ने उसी दिन लिख के मुझे भेजा व्हाट्सएप में, मिस्टर एसपी सिंह ने लिख के भेजा कि मलाकी के पुस्तक में 3 अध्याय का 10वां पद में लिखा है, आप खोल के देख सकते हैं। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। 1 मिनट, हिंदी में कैसे लिखा है मुझे देखना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना मन बदला, ऐसा कुछ लिखा है। मलाकी सबसे आखिरी पुस्तक है पुराना नियम का। ओह सॉरी, मैंने मलाकी की पुस्तक क्यों बोला, ये योना की पुस्तक में, सॉरी, योना की पुस्तक। योना, मीखा, अगर आप पहुंच गए तो आप देख के मुझे बताइए उसका 3 का 10 में क्या लिखा है। तो परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे ओके, फिर ये तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ओके, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तो इस वर्ष के आधार पर, इस पद के आधार पर परमेश्वर की इच्छा बदल जाती है ना। लेकिन मलाकी में लिखा है कि मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? परमेश्वर की इच्छा एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इस बात को कैसे समझेंगे हम? उसकी करुणा कभी नहीं कम होती, उसका अनुग्रह कभी नहीं बदलता। फिर यहाँ पे क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी? तो
तो परमेश्वर की जो इच्छा है उसमें दो पहलू है कम से कम। एक, परमेश्वर की इच्छा जिस जिस जो पूरी तरह से परमेश्वर के वश में है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, ज्योति हो, और क्या हुआ? ज्योति आ गई, प्रकाश आ गया, क्योंकि वो पूरी तरह परमेश्वर के वश में है। उसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं है। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश आ गया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम्हें रोज खाना मिलेगा। 40 साल तक उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। सुबह टपकता था आसमान से मन्ना, उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी उसके लिए कि परमेश्वर कल भी मिल जाए। नहीं, क्यों? वो उनकी प्रार्थना पर निर्भर नहीं था, वो परमेश्वर के हाथों में था। 40 साल तक, जब तक वो उस कनान देश में नहीं पहुंचे, जब तक उस देश में प्रवेश नहीं किया, तब तक 40 साल लगातार वो परमेश्वर के वश में था। लेकिन कुछ बातें परमेश्वर ने अपने वश में नहीं रखा है, पूरी तरह मानव के हाथ में दे रखा है। उनमें से एक बात है ये जो आप पढ़ रहे हैं। निनवे शहर के लिए परमेश्वर ने कहा कि ये शहर जो है बिल्कुल नाश हो जाएगा। इतना ही बोला परमेश्वर ने। तब लोगों ने क्या किया? लिखा है लोगों ने मन फिराया, यानी अपने सारे कुकर्म छोड़ दिया। जो गलत काम हो रहा था उस देश में, वो सब कुछ लोगों ने बंद किया और परमेश्वर की ओर लोग मुड़ गए, राजा समेत। तब परमेश्वर ने कहा कि अब ये देश जो है, शहर जो है, नाश नहीं होगा। जो आप पढ़ते हैं ना हिंदी में या अंग्रेजी में, किसी भी भाषा में ऐसे ही लिखा होता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इसका मतलब परमेश्वर ने जो नाश करने के लिए उनका प्लान ए में था, वो कैंसिल किया। उनके पुराने चाल चलन के वजह से उन पर जो विपत्ति आनी थी उसको परमेश्वर ने कैंसिल किया। परमेश्वर का दूसरा प्लान ऑलरेडी था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर पहले से ही जानता है। परमेश्वर को करना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ये भी जानता है कि जब तक ये चेतावनी नहीं दी जाएगी वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे। क्यों? कारण क्या है? इसी किताब में आपको मिलेगा। कौन सा अध्याय में मिलेगा? 4 अध्याय में जाइए। योना ने परमेश्वर से खूब शिकायत करी। आपको याद होगा योना की किताब आपने अगर पढ़ी है तो जब इसको परमेश्वर ने बोला कि निनवे शहर में जाके प्रचार करे, कि शायद 40 दिन का समय था कि ये शहर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उसने क्या किया? ठीक है, परमेश्वर में जाके प्रचार करता हूँ। उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? किसी को मालूम है? आपने अगर पूरी किताब पढ़ी है तो आपको पता होगा। वो तो चाह रहा था कि ये शहर नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि इस्राएल का दुश्मन था ये देश जो है। वो तो चाह रहा था कि परमेश्वर तो उसको पूरा, मेरी तरफ से पूरी परमिशन है, परमेश्वर खत्म कर। मैं तो बिल्कुल खुश विश्वास है। वो तो चाह रहा था कि हो जाए, लेकिन उसे मालूम था कि परमेश्वर करेगा नहीं। वो कैसे पता था उसको? इसी 14 अध्याय में वो परमेश्वर से शिकायत करता है और परमेश्वर उसको जवाब देता है। दूसरा पद को पढ़िए। हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, यानी इस्राएल में था, तब क्या मैंने यही बात नहीं कहता था? यानी उसने परमेश्वर को बोला था, जब परमेश्वर ने बोला कि जाओ प्रचार करो, तो उसने बोला कि परमेश्वर मैं नहीं जा रहा हूं। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश की ओर भागा, या भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्योंकि मुझे मालूम था कि तू शहर को नाश नहीं करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? नाश ना करने की इच्छा थी। क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला और करुणानिधान है और दुख देने से, ध्यान देखिए, प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है।
दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की चेतावनी सुनकर अगर लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, जो विपत्ति आने वाली है वो क्या करेगी? अच्छा नहीं लगता सुन के, आएगी। वो विपत्ति फिर आएगी। परमेश्वर चाहता नहीं है, फिर भी आएगी। तो ये है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर की इच्छा बदलती नहीं, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में दे रखी है। इसलिए अगर मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता तो फिर वो विपत्ति आएगी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोग परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद कि उनकी चाल चलन की जो नतीजा है, जो परिणाम है वो आने वाला है, तो लोगों ने अपने कुकर्म को छोड़ दिया और परमेश्वर की ओर लोग मुड़ गए, और उस कारण वो विपत्ति जिसके लिए परमेश्वर ने चेतावनी दी थी उन पर नहीं आई। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। साधारण भाषा में हमारी समझ के अनुसार हमारे लिए लिखा है, लेकिन पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो योना कह रहा है ना कि मैं परमेश्वर तुझे जानता हूँ, वो जानता है परमेश्वर को। उसने कहाँ से जाना? क्योंकि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वयं अपने विषय में ये बात प्रचार किया था, मूसा को बताया था। निर्गमन की पुस्तक का 34वां अध्याय में आपको मिलेगा। प्रचार करते हुए परमेश्वर ने स्वयं बताया कि मैं अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ और करुणा निधान हूँ मैं, यानी मेरे पास करुणा की कमी नहीं है, और मैं पापियों को माफ करता हूं। लेकिन एक कंडीशन है, एक छोटा सा राइडर है उसमें। अगर आप 34वें अध्याय में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, परमेश्वर ने कहा कि मैं पापियों को हमेशा माफ करता हूं, लेकिन दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराता। यानी पापियों को माफी कब मिलेगा? जब वो पापों का अंगीकार करेंगे। मतलब फ्री में परमेश्वर माफी नहीं देगा आपको अपने पापों का अंगीकार करना होगा, तब मिलेगा। तो हमें अभी प्रार्थना के विषय में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन हमें बदलना होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें बदलना होगा, और ये काम होता है जब आप व्यक्तिगत तौर पर एकांत जगह में बैठ के परमेश्वर से बातें करते हैं। ये प्रार्थना सबके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाकी सब प्रार्थनाएं जो है इस प्रार्थना पर निर्भर है। आप जब निवेदन करते हैं दूसरों के लिए, कितने असरदार तरीके से आप निवेदन कर पाएंगे, वो इस बात पर निर्भर है कि आपने इस पर्सनल प्रार्थना को किस तरह से की। अगर आप रोज परमेश्वर के साथ कुछ समय गुजारते हैं और परमेश्वर के साथ आप, अंग्रेजी में कहते हैं ना, अलाइन हो जाए, यानी परमेश्वर के साथ आप मिल जाए, परमेश्वर के विचार आपके विचार बन जाए, तो आपके लिए निवेदन करना आसान है। तब आपके लिए एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना आसान है, क्योंकि आपके विचार परमेश्वर के विचार से मिलते हैं। आपको समझ में आता है कि इस संदर्भ में इस समय परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो एक एकांत स्थान में बैठ के सबसे पहले चाहत रखो, यानी अपने विचार को बदलो, ताकि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर ये बात हो कि परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आए और तेरी इच्छा परमेश्वर पूरी हो जाए। सबसे पहले किसके जीवन में? मेरे जीवन में। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बने रहे तो जो चाहे मांगो। हम इसमें खुश हो जाते हैं ना, कुछ होना चाहिए, हम जो चाहे मांग सकते हैं। परमेश्वर में बने रहेंगे हम, तो हम वही चीज़ें मांगेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही हो, यानी जिन चीज़ों को परमेश्वर अप्रूवल देता है वही चीज़ें हम मांगेंगे, उससे हटकर नहीं मांगेंगे। वैसे हम बहुत कुछ मांगते रहते हैं। मैंने एक शायद पिछले संडे कहा ना कि कई बार हम कुछ सालों के बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने उस समय वो प्रार्थना नहीं सुनी।
क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था जो हम मांग रहे थे। हमें तो लग रहा था, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। अब समझ में आ रहा है ना कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता हमें जिस तरीके से हमें चाहिए होता। मैंने आपसे एक और भी सवाल पूछा था। हन्ना कई सालों तक प्रार्थना करती रही क्योंकि उसका औलाद नहीं थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। फिर एक दिन उसने प्रार्थना की और उसके बाद उसको बच्चा मिल गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि उससे पहले उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? परमेश्वर 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 है ना? तो उसी साल उसको दे सकता था जिस साल उसने पहली बार प्रार्थना की। पर परमेश्वर उसके साथ ये सब कुछ होने क्यों दिया? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लोग उससे पूछते थे और वो परेशान हो जाती थी। कई सालों तक ये सिलसिला रहा। और हन्ना जो है मतलब ग्रेस, अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे उसका नाम ग्रेस है, हिंदी में अनुग्रह। हन्ना का मतलब ही यही है, उसका नाम था अनुग्रह। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है उस पर बहुत सालों के बाद हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले? बाइबल में ढूंढिए। हम अगले संडे कोशिश करेंगे इस पर अध्ययन करने के लिए। तो इस संडे के लिए इतना जानिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय निकाल कर अकेले में परमेश्वर से बातचीत करें और हमारा विचार परमेश्वर के विचार के साथ मिल जाए। तब उसका असर हमारे जीवन में दिखाई देगा, जिस तरह हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। यीशु मसीह जब मनुष्य बन के आया था तो रोज प्रार्थना करता था। उसके बाद प्रभु ने यह दावा किया, हमेशा यह दावा किया ना कि मैं वो करता हूं जो पिता चाहता है। आप ही कर सकेंगे, मैं भी कर सकूंगा, हम सब कर सकेंगे, कोशिश करते हैं। अगर हम रोज थोड़ा सा समय सुबह परमेश्वर के साथ गुजारेंगे। और अब तो हमारे लिए बहुत आसान है, हमारे पास परमेश्वर के विचार लिखित रूप में है, तो उसको भी साथ रखेंगे और हम थोड़ी देर बैठ के बातें करेंगे परमेश्वर से। और जब आपको लगता है कि बाइबल खोल के कुछ पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी शुरू कीजिए और उसके बाद अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर अनुग्रह देता है। अब ये काम बहुत आसान है। पुराने ज़माने के लोगों से बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आशीषित है हम, क्योंकि अब परमेश्वर का अनुग्रह पहले से ज़्यादा मिलता है। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के साथ है। अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए परमेश्वर के विचारों के अनुसार, और उसके बाद देखिए कि आपकी जो प्रार्थना है वो कितना कितना असरदार है। तो हम फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं और अगले संडे बाकी क्वेश्चन, मैंने अभी क्वेश्चन का किसी भी सवाल का जवाब दिया आपको, मुझे याद नहीं है, तो हम ढूंढेंगे।